क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में स्नान का इतना महत्व क्यों बताया गया है और क्यों कहा गया है कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा कम हो जाती है? आज हम आपको इस रहस्य से अवगत कराएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी गहराई से नहीं सुना होगा। शास्त्रों में क्या है स्नान का महत्व, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन। सुबह स्नान को आत्मिक शुद्धि कहा गया। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि। उदाहरण, जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार मिटाती है, वैसे ही प्रातः स्नान पाप और तमोगुण का नाश करता है। क्यों कहा गया है सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए? चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे और सूर्योदय के समय स्नान करने से पुण्य बढ़ता है। इसके बाद स्नान करने से यह पुण्य धीरे धीरे घटने लगता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य में डूबकर देर से स्नान करता है वह अपने सौभाग्य को स्वयं कम कर देता है। अगर आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने के सोच रखते हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो लगेगा आप पर दोष। दोस्तों, अगर आप भी 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो हो जाइए सावधान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने के लगते हैं ये दोष पद्म पुराण में लिखा गया है। जो व्यक्ति आलस्य के कारण 8 बजे या उसके बाद स्नान करता है उस पर तमोगुण हावी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा तेज खोने लगता है, भाग्य और लक्ष्मी की कृपा घटती है, वह मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। उदाहरण कथा, एक व्यापारी रोज देर से उठकर 9 बजे स्नान करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। जब उसने संत से पूछा तो संत ने कहा, तुम्हारे घर से लक्ष्मी इसलिए दूर हो रही हैं क्योंकि तुम भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो प्राणी सूर्योदय के बाद भी स्नान नहीं करता वह अपवित्र माना जाता है। अशुद्ध शरीर से की गई पूजा, दान और जप तप का फल अधूरा रह जाता है। यानी देर से स्नान करने पर पूरे दिन की साधना अधूरी हो सकती है। दोस्तों, क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? सुबह की ताजी हवा में ऑक्सीजन अधिक होती है जो स्नान से शरीर में ऊर्जा भर देती है। 8 बजे के बाद सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं जिससे शरीर पर थकान और सुस्ती आती है। देर से स्नान करने वाले लोग दिन भर थकान और चिड़चिड़ेपन से ग्रसित रहते हैं। क्या है विशेष दिन और स्नान का महत्व? अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, इन दिनों सूर्योदय से पहले स्नान करना अनिवार्य। गंगा स्नान या तीर्थ स्नान सूर्योदय से पहले करने पर करोड़ों गुना पुण्य। शास्त्रों में कहा गया, स्नान रहित व्यक्ति का दिन अधूरा है। अगर आप भी देर से सोकर उठते हैं तो आलस्य छोड़ें और ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास करें। यदि देर से उठें तो भी पहले स्नान अवश्य करें, फिर भोजन या पूजा करें। स्नान के समय एयूएम नमो नारायणाय का जाप करें। इससे दोष कम हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक ब्राह्मण रोज 4 बजे उठकर गंगा स्नान करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वप्न में गांव के लोगों को दर्शन देकर कहा, यह ब्राह्मण मेरे लिए सबसे प्रिय है क्योंकि यह स्नान से स्वयं को और अपने आसपास को शुद्ध करता है। यही कारण है कि स्नान से व्यक्ति का आंतरिक तेज बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि शुद्ध तन मन से ही पूजा और कर्म सफल होते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति बनी रहे, तो सूर्योदय से पहले स्नान करने की आदत डालें। पुराणों की कथाएं व उदाहरण। एक कथा, राजा हरिश्चंद्र। एक समय राजा ने देर से स्नान किया और उसी दिन उन पर विपत्ति टूट पड़ी। दिखाना कि विलंब से स्नान आत्मा और कर्म पर असर डालता है। 2 कथा, आर्षि अत्रि और शिष्य। शिष्य सुबह देर से उठता था और देर से स्नान करता था। आर्षि ने बताया कि उसकी विद्या क्यों सफल नहीं हो रही थी। कारण था सूर्योदय के बाद स्नान। 3 कथा, भगवान विष्णु का वरदान। कहा गया कि जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का स्मरण करता है उस पर लक्ष्मी मां की विशेष कृपा होती है।
वहीं देर से स्नान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्रता की ओर जाता है। वैज्ञानिक कारण। सुबह की हवा में ऑक्सीजन और प्राणवायु अधिक होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर और दिमाग अधिक एक्टिव रहते हैं। ज्योतिष दृष्टि से सुबह सूरज उगते ही सूर्य देव की ऊर्जा सबसे शुद्ध मानी जाती है। 8 बजे के बाद ग्रह नक्षत्रों की चाल का प्रभाव अलग होता है। विशेषकर राहु और केतु का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। सुबह जल्दी स्नान करने के लाभ: आलस्य दूर होता है, पापों का क्षय होता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त होती है, मन शांत और ध्यान के योग्य बनता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने के दोष व असर। शास्त्र कहते हैं कि देर से स्नान करने वाला व्यक्ति पापियान भवति, यानी उसके पाप बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी का वास घर में नहीं रहता, बीमारियों और अशांति का कारण बनता है। धीरे धीरे भाग्य का तेज कम हो जाता है। विष्णु जी ने कहा, जो व्यक्ति प्रातः स्नान कर मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसके पाप नष्ट करता हूं, किंतु जो विलंब करता है उस पर मेरी कृपा कम हो जाती है। कथा। एक ब्राह्मण जो रोज देर से स्नान करता था, गरीबी और दुख में फंस गया। लेकिन जब उसने सुबह स्नान कर विष्णु जी की पूजा शुरू की, उसका जीवन बदल गया। उपाय। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले या कम से कम 6 बजे तक स्नान हो। स्नान के समय एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, सुबह जल्दी स्नान करना केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान का मार्ग है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य छोड़ें, जल्दी उठें और स्नान कर भगवान का ध्यान करें। तभी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, याद रखिए, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो समय पर उठकर स्नान करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा और लक्ष्मी मां का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप भी आज से अपनी आदत बदलेंगे या फिर आलस्य को अपने जीवन का मालिक बनाएंगे? हे मानव, जो व्यक्ति प्रातः स्नान करके मेरा नाम जपता है, मैं स्वयं उसके पाप नष्ट करता हूं। परंतु जो आलस्य में डूबकर देर से स्नान करता है, उस पर मेरी कृपा धीरे धीरे कम हो जाती है। याद रखो, स्नान केवल शरीर की धुलाई नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है। भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान कोई देह को स्वच्छ करने मात्र वाली क्रिया नहीं है। इसके सहस्र लाभ हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्री नहीं रहेगा। तो चलिए, बिना देरी किए आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया है। दोस्तों, एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे। उसी क्षण आकाश मार्ग से विनता पुत्र गरुड़ वहां आ पहुंचे। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दर्शन करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और समीप आए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ आंखें खोलीं और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चेहरे पर शंका दिखाई पड़ रही है। बताओ, तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? साधु ने प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन स्वीकार किया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। उस जल से उठती पवित्रता मानो समस्त घर में फैल गई। सेठ ने भरे मन से कहा, स्वामी, आपने मेरे द्वार आने का कष्ट किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को तार लिया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुझे अपने हृदय का दुख बताओ। सेठ का जैसे बांध टूट गया। उसने अवरुद्ध कंठ से अपनी आप बीती सुना डाली। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा था। 3 पुत्रियों के विवाह धूमधाम से किए, पर उनके ससुराल में प्रवेश करते ही वहां विपदा आ गई। सेठ ने आगे कहा, उनके पतियों का व्यापार चौपट हो गया, परिवार कंगाल हो गए। मेरी बेटियां दुखी होकर मायके लौट आईं। सोचा यहां सुख से रहेंगी, परंतु प्रभु की लीला देखिए।
अब मेरे अपने व्यापार में भी भारी नुकसान होने लगा है। सेठ ने अपनी बेटियों को भी पास बुला लिया। तीनों झुकी नजरों और व्याकुल हृदय से साधु के सामने खड़ी हो गई। सेठ बोला, महाराज, यही मेरी बेटियां हैं, जिनके भाग्य का पता नहीं कैसा उल्टा चक्र चल पड़ा है। साधु ने ध्यान मग्न दृष्टि उन तीनों पर डाली। कुछ पल में ही उन्हें दिव्य ज्ञान से सब भेद दिख गया। उन्होंने देखा कि उन बहनों के चारों ओर घोर तिमिर का एक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा है। वो नकारात्मक ऊर्जा उनका अब रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी आंखें खुल जाती। निद्रा त्याग वे तुरंत पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करती। स्नान के पश्चात उदय होते सूर्य को ताम्र पात्र में जल भर अर्घ्य देती और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करती। नित्य प्रातः स्नान से उनका शरीर और मन पवित्र हो गया। जो काली छाया उनके पीछे लगी थी वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। घरों का वातावरण फिर से शांत और सकारात्मक होने लगा। धीरे धीरे उनके पतियों के डूबते व्यापार को फिर से सहारा मिलने लगा। जिन सौदों में लगातार हानि हो रही थी वे अब लाभ देने लगे। घर में धन की बरकत लौट आई और खोया वैभव पुनः प्राप्त होने लगा। जो झोपड़ियां कभी अंधेरे और उदासी का अड्डा बन गई थीं, वहां अब दीपक की ज्योति फिर से चमक उठी। परिवारों में प्रसन्नता लौट आई। घर के बड़े बुजुर्ग बोले, लगता है घर की लक्ष्मी अब प्रसन्न होकर लौट आई है। भगवान विष्णु यह कथा सुनाकर मौन हुए। तुक्ष क्षीर सागर में फिर वही शांति छा गई। गरुड़ मंत्र मुग्ध से यह सब सुनते रहे थे। अब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में जोड़ते हुए कहा, जहां आलस्य, गंदगी और अशुद्ध रहती है, वहां मेरा वास नहीं होती। नो पुत्रियां प्रातः समय पर स्नान नहीं करती थी। सूर्योदय के बहुत बाद तक सोई रहती थी। इसी कारण इनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई और अब इन्हीं की वजह से तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी रूठ रही है। तीनों बहनों को अपने गलत आचरण का असली कारण अब समझ आ चुका था। वे रोते हुए साधु के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें, हमें उचित मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज पश्चाताप से कांप रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो और स्मरण करो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गंगे च यमुने चैव दोस्तों, आपको बताते हैं बारी बारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो से सब कुछ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां।